मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। क्या बात है दादी, मॉम ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है और हम लोगों को देखना चाह रहे हैं। बेटा तुम तो जानते ही हो कि मेरी अब उम्र हो चुकी है, मुझे हमेशा तुम लोगों की याद आती रहती है। पर दादी हम लोग तो बस कल ही गए घूमने के लिए और आज ही आपको हम लोगों की याद आ रही थी। हाँ बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम दोनों घूमने चली गई अकेले। वैसे भी मेरी तबीयत खराब नहीं होती अगर तुम इसके साथ ना जाके लिसा के साथ जाते तो। देखिए दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो मन में आए आप बोलेंगे। और आप शायद भूल रही है कि जिमिन मेरी पत्नी है, तो मैं हनीमून पे जिमिन के साथ ही जाऊंगा, ना कि लिसा के साथ। ने मुझे कॉल करके कहा कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये सोच के मैं जल्दबाजी में यहाँ पे लौट के आया। मुझे नहीं लगा था कि आप मुझसे ऐसे झूठ बोल सकते हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आता। अब ये सब नाटक करना बंद कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओहो, अब मुझे समझ में आई, मम्मी जी इतना सारा नाटक इसलिए कर रही थी ताकि जुनकुक के साथ जिमिन कुछ न कर पाए। और वैसे भी जिमिन और जुनकुक को देखकर लग भी नहीं रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ खास हुआ है। मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों कभी करीब नहीं आ पाएंगे। मॉम, दादी जी कहाँ पर है? दादी जी सुबह से नहीं दिख रहे हैं। दादी जी वो तो उनको नींद आ रही थी, इसलिए वो अपने रूम पर रेस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्या तुम्हें कोई काम था उनसे? नहीं नहीं मॉम, कोई काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि दादी जी कहाँ पर है। सुनो जिमिन बेटी, असल में मैंने तुम्हारे लिए और जुनकुक के लिए एक दवाई बनाई है, वो दवाई खाने से तुम लोग की तबीयत ठीक रहेगी। उस दवाई को खाने से तबीयत और अच्छी रहती है और हाड़ भी मजबूत होते हैं, इसीलिए मैंने बनाई है। तुम वो 2 ग्लास दवाई लेके जाओ, 1 ग्लास जुनकुक को दे देना और 1 ग्लास तुम पी लेना। और इस दवाई का काम और भी अच्छे से करता है जब हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ के वो दवाई पीते हैं। और एक बात, दवाई पीने के बाद 10-15 मिनट तक एक दूसरे के साथ ही बैठना पड़ता है। मम्मी जी, क्या ये दवाई पीना बहुत ज्यादा जरूरी है? अगर हम लोग ना पिए तो क्या कोई दिक्कत होगी? बेटी, मैंने सुबह उठ के कितनी ज्यादा मेहनत करके ये दवाई बनाई है, अगर तुम लोग नहीं पियोगी तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है मॉम, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही थी कि अगर ना पिए तो क्या कुछ होगा। ठीक है मॉम, आप दे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ, मैं जाकर जुनकुक को दे देती हूँ, वैसे भी आज उनका छुट्टी है ऑफिस का। मम्मी जी, मेरे लिए और आपके लिए ये दवाई भिजवाई है, प्लीज आप ये दवाई पी लीजिए। ये किस चीज की दवाई है जो मम्मी ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए भिजवाई है? मुझे नहीं पता सही से, मम्मी जी ने कहा कि ये दवाई पीने से हम लोगों की बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगी। इस दवाई में मॉम ने क्या मिलाया था जिमिन? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है ये दवाई पीने के बाद? मुझे नहीं पता मॉम ने क्या मिलाई थी इस दवाई में, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब सी लग रही है। देखो, मैं बहुत देर तक खुद को कंट्रोल कर रहा था और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आगे जो भी होगा उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं होगी। होठों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं।
हेलो। हाँ लिसा, बोलो क्या हुआ है? तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया? फ्यूज उनको, क्या मैं तुम्हें कॉल करके अभी डिस्टर्ब कर रही हूँ? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम एक बार मुझसे मिलने आ सकते हो? मैंने सुना दादी से कि तुम वापस आ गए हो, तो इसीलिए मेरा मन कर रहा है कि एक बार मैं तुमसे मिलूं। देखो लिसा, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें जो भी कहना है तुम फोन पे कह दो, मैं बाद में तुमसे मिलने जाऊंगा। असल में मुझे कुछ खास चीज बतानी है तुम्हें। अगर तुम जल्दी से मेरे पास आते हो तभी मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। ठीक है, तुम थोड़ी सी वेट करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। ज्यादा रोने धोने की नाटक मत करो, समझी? तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। अब जब मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूँ, अब तुम मुझे दूर भगा रहे हो। और अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इसलिए ये सब होना कुछ गलत तो नहीं। मैं बात लेने जा रहा हूँ। मुझे नहाकर लिसा के पास जाना है, लिसा से मिलना है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझसे। ठीक है, जाओ। तो तुम इस बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? वैसे भी तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? अगर मैं तुमसे कहूंगी कि तुम मत जाओ लिसा से मिलने, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? तब तुम मुझे ये सब बोल क्यों रहे हो? ओह, तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? अगर जलन हो रही है तो सच सच बता दो, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा लिसा से मिलने। नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम जा सकते हो। मैं होती ही कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली? हाँ लिसा, बोलो क्या बात है? तुमने मुझे आखिर यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुम फोन पे कह रही थी कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, बोलो क्या बात है? असल में जिमिन के साथ तुम्हारा 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। मैंने इस बारे में अपने डैड को बताया कल। 1 महीना तो हो ही चुके हैं जिमिन के साथ तुम्हारी शादी को, और सिर्फ 5 ही महीना बाकी है। मुझे लगता है इन 5 महीने के अंदर ही हम लोगों को शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम दोनों कल चलते हैं मेरे लिए शादी का गाउन और तुम्हारे लिए सूट लेने के लिए। देखो लिसा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगी। अगर मैं जिमिन से डिवोर्स लेने के बाद संग संग तुमसे शादी कर लूंगा तो लोग क्या कहेंगे? सच सच बताओ जुनको, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना, इसीलिए इतना बहाना कर रहे हो ना मेरे साथ? अरे नहीं नहीं लिसा, तुम गलत समझ रही हो। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो लोगों के बारे में सोच रहा था। 1 मिनट जुनको, तुम्हारे गले पे ये मार्क कैसा है? तुम तो मुझे दिखाओ जरा, क्या है ये? अरे बेबी, छोड़ो ना ये सब चीजों को, इग्नोर करो ये सब चीजों को। तुम तो जानते ही हो मेरे घर में कितना ज्यादा मच्छर है। लगता है किसी बड़े मच्छर ने काट लिया है, इसीलिए ऐसा हो गया है। हेलो। हाँ मम, बोलिए क्या हुआ? आपने कॉल क्यों किया? असल में बेटा तू तो बाहर है, आते समय कुछ मिठाई लेते आना, क्योंकि जिमिन का एक बचपन का दोस्त आया है जिसका नाम पाक बुगम है। लेकिन मॉम, वो हमारे घर पे किस लिए आया है? वो जिमिन का दोस्त है तो जिमिन के साथ फोन पे ही बात करे। मुझे बाहर कुछ काम था, मैं इसीलिए बाहर आया था। मैं थोड़ी देर में घर जा रहा हूँ। लिसा, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जल्दी से घर पहुंचना पड़ेगा। मैं तुमसे फिर बाद में मिलने आऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ मिस्टर बुगम? मैंने सुना है कि आप मेरी पत्नी के बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए आप यहाँ से खाना खाए बगैर जाइएगा मत। मिस्टर बुगम को यहाँ से बिना खाना खिलाए भेजना मत। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। जी मिस्टर जियोन, आप बेकार में इतना परेशान मत होइए। अगर मैं खाना ना भी खा पाऊँ आज तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कभी आ जाऊँगा। हाँ, आप जरूर आ सकते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। आप फिर कभी खाने के लिए जरूर आइएगा।
लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। मैंने सुना है कि आप एक पुलिस इंस्पेक्टर है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि शादीशुदा औरतों के घर पे आपको ज्यादा नहीं जाना चाहिए? जी माफ करना, लगता है मैं आपको बताना भूल गया कि मैं बचपन से ही बेशर्म हूँ। चलो जिमिन, आज मैं यहाँ से चलता हूँ। लगता है मेरा यहाँ पे आना तुम्हारे पति को पसंद नहीं आया। मैं बाद में कभी तुमसे मिलूंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। मॉम, मुझे समझ में नहीं आता है आप ऐसे लोगों को घर के अंदर कैसे एंट्री दे देते हैं। बेटा, वो जिमिन का दोस्त था, मैं कैसे मना कर सकती थी? आखिर जिमिन को कैसा लगता अगर मैं मना कर देती? आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ वो लड़के के इरादे कुछ ठीक नहीं है। आपने उस लड़के को नोटिस किया वो किस तरीके से जिमिन की तरफ देख रहा था? मुझे लगता है वो जिमिन को पसंद करता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मुझे तो लगा वो लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वैसे भी मैंने सुना था कि तुम्हारे भाई जिस डिपार्टमेंट में काम करता था उसी डिपार्टमेंट में वो लड़का भी काम करता है। वैसे भी मुझे लगता है तुम अभी तक जिमिन से प्यार नहीं करते हो, तो मुझे यही लगता है कि जिमिन अगर उस लड़के को पसंद करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप ये कैसी अजीब सी और फालतू सी बातें कर रही है? आप अपनी बहू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? भले ही मैं उससे प्यार करूं या फिर ना करूं, वो तो मेरी पत्नी है। मैं किसी और लड़के के साथ उसको कैसे देख सकता हूं? तो फिर तुम इस बात को एग्री कर रहे हो कि तुम जिमिन को उस लड़के के साथ देख के जेलस हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं जिमिन के साथ उस लड़के को देख के जेलस हो रहा हूँ? आई एम सॉरी बोगम, मुझे पता नहीं क्यों मेरे पति ने तुम्हें देख के मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं और तुम्हारे साथ भी उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। देखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो। शायद मैं अगर होता तो मैं भी थोड़ा सा जेलस हो जाता ये सब देख के। लेकिन तुम नहीं जानते हो बोगम, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वो किसी और से प्यार करते हैं, किसी लिसा नाम की लड़की से। अभी मैं इंस्पेक्टर योनो का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मुझे एक आदमी के बारे में पता चला है, काय नाम की, और उस काय की बेटी के नाम लीसा है। कहीं उस लीसा के बारे में तो तुम बात नहीं कर रही हो ना? इंस्पेक्टर यूनो मरने से पहले काय की ही केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इसीलिए मुझे लगता है उसका कोई हाथ है उनकी मौत में। अभी तक मुझे प्रॉपर एविडेंस तो नहीं मिला है काय के अगेंस्ट, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। असल में बात ऐसी है कि मैं लिसा को तो जानती हूँ और काय को भी जानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि काय लिसा की ही पापा है या नहीं। देखो इंस्पेक्टर यूनो को जो भी मारा है हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल गया तो हम लोगों की सारी परेशानी मिट जाएगी। मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए होगा तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। हेलो युनजुन, मैं लिसा बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो जानते ही हो मैं चाहती थी कि मैं जुनकुक से शादी करके उसके सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर चले जाके सेटल हो जाऊं, लेकिन शायद अभी नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है जुनकुक का मन धीरे धीरे बदल रहा है जिमिन के लिए, इसलिए हमें जिमिन को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर जिमिन नहीं रहेगी तो ये सब झमेला भी नहीं रहेगा और जुनकुक मेरा हो जाएगा। देखो लिसा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये आइडिया सही आइडिया है। तुम इसमें मुझे मत फंसाओ। अगर किसी को इस बारे में पता चल गई तो मुझे लगता है हम लोग फंस सकते हैं। हम लोगों को पुलिस पकड़ सकती है। देखो, मुझे लगता है अगर मैं अमीर बनूंगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, इसीलिए सोच समझ के आंसर दो। अच्छा ठीक है, मैं राजी हूँ। तुम्हारी बातों को मैं मान लेता हूँ। और
मीस ये ब्लैक ब्यूटी मूवी की पार्ट 7 है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगे तो बहुत सारा लाइक करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।